सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम लोग देश के जाने माने साहित्यकार श्रद्धेय मलखान सिंह जी के 73वें जन्म दिवस पर उनकी याद में कवि गोष्ठी के रूप में जन्मदिन मना रहे हैं उनका। उन्नीस में मलखान सिंह जी गुजर गए। हमारे मथुरा से उनका टच रहा, हमारे साथ एक दो बार आए और आगरा मथुरा में वैसे भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हमने विचार किया कि क्यों ना उनको याद कर लिया जाए। क्योंकि हम लोग साहित्य के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमको ऐसे लोगों को याद करें। तो मैं एक उन्हीं की कविता, जो कविता तो उनकी दरअसल 1997 में उनका एक कविता संग्रह, काव्य संग्रह आया था, उसमें मात्र 16 कविताएं थीं और 16 कविता सुनो ब्राह्मण नाम से जो संग्रह आया था, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी बेहतरीन कविता थी कि एक कविता से ही उनका नाम साहित्य के आकाश में अमर हो गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा नहीं। दूसरा संग्रह आया ज्वालामुखी के मुहाने, तो उसमें 22 कविताएं थीं। कुल मिला के 16 और 22 38 कविता उन्होंने लिखी और इतनी सीमित कविता में भी उन्होंने अपना झंडा बुलंद किया साहित्य के क्षेत्र में। उनकी हर कविता बेजोड़ है। तो उनकी एक कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि पता चल सके कि उनकी लेखनी का तेज कैसा था। महज इत्तेफाक नहीं है यह, महज इत्तेफाक नहीं है यह कि सदियों से वे 3.5 हाथ लंबी नाक लिए अवतरित होते हैं। हम पैदा होते हैं नकटे और नकटे ही मर जाते हैं। कि हमारी धोती घुटने नहीं ढक पाती हमारे, कि हमारी धोती घुटने नहीं ढक पाती हमारे, उनकी धोती अंगूठा चूमती है पैर का, तर्जनी में झूमती है। कि हल्की मूठ भी पकड़ना नहीं जानते वे, कि हल्की मूठ भी पकड़ना नहीं जानते वे, कहलाते नंबरदार। हम पूरी उम्र बैलबन हाँफते हैं, हरामखोर कहलाते हैं। कि हमारी बस्ती में होगा पौधा, कि हमारी बस्ती में होगा पौधा दरख्त होने से पहले ही सूख जाता है, कि हमारी बस्ती में होगा पौधा दरख्त होने से पहले ही सूख जाता है। उनके आंगन का बूढ़ा पेड़ भी हाथी सा झूमता है। कि हमारे सिर नंगे हैं, कि हमारे सिर नंगे हैं, हमारे पैर नंगे हैं, वो रोज जूता बदलते हैं। सर पर मुड़ासा बांध चौधराहट पेलते हैं। कि लंपट हैं वे लफंगाई करते हैं, कि लंपट हैं वे लफंगाई करते हैं, हवेलियों में रहते हैं। आंखों के अंधे हम उम्र भर लद्दू बने छत को तरसते हैं। कि उनकी हर सुबह सतरंगे पंख लगाए उगती है, कि उनकी हर सुबह सतरंगे पंख लगाए उगती है। हमारी रात है कि ससुरी सिमटने का नाम ही नहीं लेती। कि उनकी हर सुबह सतरंगे पंख लगाए उगती है, हमारी रात है कि ससुरी सिमटने का नाम ही नहीं लेती। तभी तो आज आज़ादी की आधी सदी बाद हमारे पेट खाली हैं, हमारे हाथ खाली हैं। तभी तो आज आज़ादी की आधी सदी बाद हमारे पेट खाली हैं, हमारे हाथ खाली हैं। हम बिकने जाते हैं चौराहे पर, हम बिकने जाते हैं चौराहे पर, नहीं बिक पाते उस रोज, चूल्हा भी नहीं जल पाता है। ये उनकी एक बहुत बेहतरीन कविता रही। हमारे समाज की जो स्थिति है, मैंने मिशन के ऊपर एक गज़ल लिखी, अभी इसी महीने लिखी है। हमारा जो कारवां है, जो मिशन है, कहाँ है, किस स्थिति में है, इस विषय पर मैंने बिल्कुल नई ताज़ा एक गज़ल छोटी बहर में लिखी है कि कारवां किस हाल में है,
कारवां किस हाल में है, तू मगन किस ख्याल में है। कारवां किस हाल में है, तू मगन किस ख्याल में है। हुक्मरां बनने चला था, हुक्मरां बनने चला था, फंस गया किस जाल में है। कारवां किस हाल में है, तू मगन किस ख्याल में है। जिस तरफ मंजिल नहीं है, जिस तरफ मंजिल नहीं है, उस तरफ किस ख्याल में है। हमारी मंजिल किधर है और हमारा ख्याल किधर है, ध्यान किधर है। और विडंबना देखिए कि तू पिचासी बेदखल है, तू पिचासी बेदखल है, मुस्त भर किस हाल में है। हम 85% भी किस स्थिति में हैं और वो 15% होके भी देश पर शासितें कब्जा जमाए हुए हैं। तो 85 बेदखल है, मुस्त भर किस हाल में है। अब इसका एक महत्वपूर्ण सार जो इस गजल का, लुट रहा है तू बेखर कर, लुट रहा है तू बेखर कर, साथ चल किस चाल में है। लुट रहा है तू बेखर कर, साथ चल किस चाल में है। अब जो हमारे लोगों की स्थिति है, तोंद भरने में लगा है, तोंद भरने में लगा है, जाएगा किस थाल में है। हमारे लोग केवल पेट के लिए और थाली के लिए, रोटी के लिए ज़्यादातर जो है जी रहे हैं। मिशन का उन्हें ध्यान ही नहीं है कि हमें कारवां के लिए करना क्या है। अंतिम शेर है, वक्त का है अब तक आजा, वक्त का है अब तक आजा, जाग तू किस ठाल में है। कारवां किस हाल में है, तू मगन किस ख्याल में है। जय भीम, नमो बुद्धाय।